डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। देखो सॉलिड स्टेट में ही हमारा जो क्या निकल रहा है, जब हम क्रिस्टल को बनाते हैं तो क्रिस्टल को बनाते टाइम हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में हमारे पास कितने पार्टिकल ने वॉल्यूम को घेरा है और कितना आपके पास क्रिस्टल को पैकिंग तैयार करते टाइम आपके पास क्या रहा, खाली जगह रह गया है। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, पैकिंग इफिशिएंसी, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, संतुलन क्षमता। ठीक है, कि जो क्रिस्टल है वो कितना पैक हो गया है, यानी कितना वो भर गया और कितना उसके पास क्या रह गया, खाली रह रखा है। ठीक है, तो हम पैकिंग इफिशिएंसी को कैसे पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मेरे पास एक क्रिस्टल है, इस तरह से ये क्रिस्टल है, और आपने क्या करा, इस क्रिस्टल के अंदर एटम्स को भरा है, आपने पूरा क्रिस्टल बनाया, तो आपने इस तरह से एटम को भर दिया। आपके पास इस तरह का एक एटम, यहाँ पर आपके पास दूसरा एटम आया, इस तरह से आपके पास तीसरा एटम, इधर आपके पास चौथा, ऐसा आपके पास पांचवा, ऐसा आपके पास ये सारा आपके पास एक लेयर, दूसरा लेयर, इस तरह से आपके पास भर रहे हैं। ठीक है, आपके पास क्रिस्टल पूरा क्या हो गया, पैक हो गया। अब जब पैक हो गया तो इतना एरिया तो आपके पास घिर गया है, उसको कहते हैं पैकिंग। और जब ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला हो गया, यहाँ का एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये सब आपके पास दिख रहा है, ये आपके पास क्या होगा, ये सब आपके पास क्या उसका खाली जगह है। तो क्रिस्टल में कितना प्रतिशत आपके पास, 100% जो क्रिस्टल आपके पास था उसमें से कितना परसेंटेज आपके पास क्रिस्टल पैक हो गया है और कितना परसेंटेज आपके पास क्या रहता है, खाली रहता है। ठीक है, तो वही इफिशिएंसी हमें काउंट करनी है कि आपके पास संतुलन क्षमता कैसे आप निकालोगे। तो हम क्या बोलेंगे, जो मेरे पास एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल का क्या होगा, हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वॉल्यूम हो गया आपके पास पूरा वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर हम बॉक्स निकालेंगे या फिर आपके पास क्या हो जाएगा, क्यूब का निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास क्यूब हो रहा है। अब जब ऐसा होगा तो मुझे क्या करना, पैकिंग निकालना है। जब ये इफिशिएंसी आती है, ये चीज़ हमेशा 100 में से होता है और ये चीज़ हमेशा आपके पास 1 का निकाला जाता है, फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब मेरे पास में सबसे पहले निकालूंगा, देखो पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। अगर मुझे क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है कि कितना आपके पास निकल के आएगा, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पास जितना भी आपके पास क्या होगा कि परमाणु में जितना आयतन घेर रखा है, तो परमाणु द्वारा घिरा गया आयतन आप ये लिख सकते हैं, परमाणु, हाँ परमाणु द्वारा आपके पास घेरा गया आयतन, घेरा गया आयतन, गया आयतन। ठीक है, अपॉन आपके पास जो भी आपके पास बॉक्स का आयतन है। ठीक है, या आप ये बोल रहे कि क्यूब का घन का कुल आयतन, घन का कुल आयतन, कुल आयतन। ठीक है, ये तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन निकल के आएगा। और अगर आप इसी का क्या निकालेंगे, संतुलन क्षमता, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग इफिशिएंसी बोलते हैं। पैकिंग आपके पास क्या होता है, इफिशिएंसी जब आप निकालोगे तो हमेशा आपके पास क्या होता है, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन यही रहेगा पूरा, आपके पास घन का आयतन ये रहेगा, इनको आपने क्या कर देना, 100 कर देना, यहाँ से आपके पास उसकी पैकिंग इफिशिएंसी निकल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो तरीके से निकालते हैं, या दो तरीका क्या है, एक ये मतलब हमें के लिए परसेंटेज में आप चेंज करोगे तो इस तरह से आप निकालोगे। तो हमने क्या निकाला है, ऐसे हमने जितने भी यूनिट सेल्स पढ़े हैं, कि आपके पास सिंपल है, आपके पास क्या है, FCC है, आपके पास BCC है, सरल घनीय है और अंतर केंद्रित वाला है, और अगर आपके पास फलक वाला है। तो हम तीनों के लिए निकालेंगे कि वो कितने आपके आपस में क्या हो रखे हैं, पैकिंग उनकी हो रखी है, कितना उनके अंदर क्या रखे हैं, खाली स्पेस रह गया है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जब हम डिटरमाइन करते तो मेरे पास सबसे पहला आता आपके पास पैकिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कि हम किसका निकालेंगे, सिंपल वाले का। अब सिंपल वाले को कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल में सबसे पहला मेरे पास आता है, देखो सरल घनीय जो आपके पास क्यूबिक होता है, इसके लिए अगर आप डिटरमाइन करोगे तो मेरे पास सबसे पहले आप क्यूब बनाओगे इस तरह से, एक में आपके पास इस तरह का, ये आपके पास पूरा बॉक्स इस तरह का बन के आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास मैंने आपको बनाना सिखाया कि आपने इसको कैसे बनाना है। ये इसके कॉर्नर हो गए 1 2 3, ये आपके पास 4, ये आपके पास, ये आपके पास 6, ये आपके पास 7, ये आपके पास 8 तो इसके पास क्या हो गया, आपके पास कॉर्नर हो गया। ठीक है, जब आपके पास 8 कॉर्नर हो गए तो उस कॉर्नर के बाद आप क्या करोगे कि इसका आपने देखा कि कितना आपके पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या परमाणु के द्वारा आपस में गिरा है और कितना उसके पास क्या रह गया, आपके पास खाली जगह बची है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि जब आपने यहाँ पे लिखा है कि आपके पास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, इसको मैं मान लेता हूँ कि आपके पास क्या है, पेज लेंथ है। ठीक है,
अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास एक लेंथ है और आपका घन का क्या हो जाएगा, जो आप आयतन निकालोगे कुल, वो आपके पास कितना होना है, देखो लंबाई चौड़ाई और उसका ऊंचाई जो भी होगा वो आपके पास एक दूसरे के बराबर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि आपके पास इसका एज लेंथ, आप बोलोगे कोर की लंबाई कितनी है आपके पास, एज लेंथ का मतलब कोर की लंबाई, कोर की लंबाई वो आपके पास कितने के बराबर है, आपके पास ए के बराबर है। ठीक हो गया। अब ये कोर की लंबाई है, आपके पास क्या होगा इसका, मैंने आपको बताया था हाँ, इस घन का कुल आयतन क्या हो जाएगा, कुल आयतन, कुल आयतन, कुल आयतन आपके पास क्या होना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा आपके पास ऊंचाई इक्वल टू आपके पास ए क्यूब। कुल आयतन की जगह आपके पास ए क्यूब आ गया। आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का ये चीज आपको मिल गई, घन का कुल आयतन कितने के बराबर है, ए क्यूब के बराबर है। आप क्या निकालोगे, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन। और परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन में आपने क्या करना है, एकक कोशिका के हिसाब से निकालनी, कौन एकक कोशिका कितने आयन को ऑक्यूपाइड कर रहा है। ठीक है, तब आपके पास क्या होगा, देखो मैंने बताया था जो आपके पास एटम होता है, जो भी आपके पास एटम होता है, एटम आपके पास स्फेरिकल होता है, एटम आपके पास किस फॉर्म में होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है। और जब स्फेरिकल फॉर्म में होता है तो आप इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या देते हैं, रेडियस, या आपके पास क्या होता है, उसका रेडियस होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही आपके पास है, देखो ये आपके पास एक एटम है, ये आपके पास दूसरा आइटम है, यहाँ पे ये वाला इसके अटैच है। तो आप देखें तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक मैं ये बोलूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये दूसरे का यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो ए ये है और यहाँ पे 2r, यानी कि आपके पास r ए और जो आपके पास ए एंड आपके पास दूसरा r का जो रिलेशन है, ये दोनों क्या होता है आपके पास, क्या आपके पास ए बराबर क्या होता है, हमेशा 2r निकल के आता है। ए बराबर आप 2r बोले, या फिर आप r बराबर यहाँ से क्या निकालें, और a/2 निकालें। r बराबर आपके पास क्या था, a/2 के बराबर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास क्या होता है कि देखो आपके पास इस जो पूरा आपके पास स्क्वायर दिख रहा है, जब स्क्वायर होगा तो उसके बाद उसका टोटल कुल वॉल्यूम होगा वो कितने के बराबर होता है। तो आपको बताया कि अगर आपने क्या निकाला, आपने कोर एज लेंथ बता दिया, आपने कुल आयतन बता दिया, ए बी की इसमें रिलेशन बता दिया। नेक्स्ट आपने क्या निकालना है कि आपके पास क्या होगा, कुल आयतन, गोले का आयतन जो स्फीयर है उसका आयतन वो कितने के बराबर हो जाएगा आपके पास, ऑक्यूपाइड वाले जो है उनका आयतन कितने के बराबर होगा, 4/3 आपके पास क्या होता है, πr³ के बराबर। ठीक है, और सिंपल क्यूबिक में जब आप इसको निकालते हैं तो आपको मैंने बताया था सिंपल क्यूब का जो प्रति जो आपके पास क्या होता है पर यूनिट सेल जो रैंक होता है वो आपके पास कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब ये सारी वैल्यू का आप यहाँ पुट करो, देखना आपके पास क्या निकल जाएगा, इसका ऑक्यूपाइड आ जाएगा कितना आपके पास इसने घेर रखा है। ठीक है, तो क्या करना है आपने, देखो आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी है और आपके पास तुरंत उसका आ जाएगा कि कितना परसेंट आपके पास ऑक्यूपाई हो रखा है। आप देखिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं पहले। देखो पैकिंग आपके पास क्या निकलेगा, फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कितने के बराबर हो जाएगा, आप ये लिखेंगे परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन। आपने क्या करना है, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन का मतलब जिस परमाणु के लिए लिख रहे हैं जेड मतलब सिंपल क्यूबिक का, और जो आपके पास उसका आयतन होगा गोले का आयतन, या जो भी आपके पास क्या होगा इसमें गोले का आयतन अपॉन आपने क्या करना है, जो उसका कुल आयतन था, घन का कुल आयतन कितने के बराबर है, a³ के बराबर है। घन का कुल आयतन आपके पास क्या हो जाएगा, a³ के बराबर हो जाएगा। अब a³ हो जाएगा तो सॉल्यूशन करो, थोड़ा वैल्यू रखो आपके पास। यहाँ पे जेड कितना है, यहाँ से 1, गोले का आयतन कितना है 4/3 πr³ अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल आयतन कितने के बराबर है, a³ के बराबर। ठीक है, अब आप चाहे r की जगह वैल्यू रख दो, चाहे a की जगह वैल्यू रख दो, कहाँ से रखोगे कि आपके पास रिलेशन है किसके बीच में, r और a के बीच में। थोड़ा सॉल्व करो, देखो आपके पास आंसर निकल जाएगा। तो क्या करोगे, देखो 1 × 4/3 इंटू आपके पास पाई और इधर आपके पास r³ डिवाइड बाई a की जगह क्या रख दो, r/a, 2r के बराबर। 2 a कितने के बराबर है, 2r के बराबर। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करो, 1 × आपके पास 4 × आपके पास पाई, इधर आपके पास क्या होगा r³, इधर आपके पास क्या हो गया r³, इधर हो जाएगा 3, 2 की पावर आपके पास ये 2 × 2 × 3 टाइम हो जाएगा 2 × आपके पास r³ तो r³ कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, हाँ अब सॉल्व करो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत और कुछ करना है। हाँ 2 4 ये वाला भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, बचा ऊपर आपके पास पाई डिवाइड बाई 6, पाई की जगह क्या रखोगे 3.14 डिवाइड बाई 6। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखना इसका आपके पास 0.5 है,
ये जो आपके पास आ गया फ्रैक्शन आ गया, और आपने क्या निकालना है, पैकिंग की इफिशिएंसी निकालनी है। तो आप इस क्रिस्टल की इफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि कितना आपके पास ऑक्यूपाई हो रखा है। तो क्या करोगे, इफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, पी ई बराबर क्या हो जाएगा, जितना ये आएगा 0.52 इंटू उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 52%। ये आ गया आपके पास पैकिंग इफिशिएंसी, कितना परसेंट आपके पास क्या होगा, पैक हो रखा है क्रिस्टल। तो आपके पास खाली कितना बचा, तो खाली स्थान निकालने के लिए आपने क्या करना है, खाली स्थान निकालने के लिए आपके पास वॉल्यूम, हाँ टोटल कितना था, और आपके पास वॉल्यूम जितना आपके पास घेरा गया ऑक्यूपाई वाला। तो आपको पता है कि वॉल्यूम टोटल था आपके पास 100, आप मान के चल रहे हैं, ऑक्यूपाइड हुआ आपके पास 52, यानी कि आपके पास 48% आपके पास क्या गया, इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। क्या पैकिंग जो खाली स्थान बचा वो आपके पास कितना है, 48% है। ठीक है, ऐसे ही आप सिंगल क्या कर सकते हैं, एफसीसी और बीसीसी का भी पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, और उसको कैसे निकालना आपने, तो जो आपके पास क्या होगा, सिंपल का दूसरा निकाल दिया आपने, और अब आपने बीसीसी और एक दूसरा आपने एफसीसी के लिए भी निकालना है, कैसे कैसे आपके पास इनकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं फटाफट तो आपके पास क्या क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सा आपके पास इनका निकालना भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आप दूसरा मैंने निकाला बीसीसी के लिए आप निकाले हैं, बीसीसी को मैंने आपको बताया था कि ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, आप इस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ और आपके पास ये, अगर ये इसका क्या होता है, एक यहाँ पे भी होता है, ये आपके पास ये होगा, एक रेंज सबके साथ होगा, बॉडी डायगोनल आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं इसके साथ। तो आप देखें तो इस एटम का भी स्पेयर है यहाँ पे, इसका यहाँ पे भी स्पेयर है, ये आपके पास यहाँ पे भी आपके पास स्पेयर बना है। तो यहाँ पे जो रिलेशन आता है आपके पास ए और आपके पास इसके बीच में जो हाँ ए और जो आपके पास आर का रिलेशन होता है वो आपके पास क्या था, 4r/√3 के बराबर। एक तो याद रखना आपने, एज लेंथ आपको बताया ए है। अगली चीज आपको बताया उसका टोटल आयतन क्या है, 4/3 πr3, ये भी आपको पता है। अगली चीज आपने एक ध्यान रखना कि जेड कितना होता है इसका, आपके पास बीसीसी के केस में 2 होता है। अगली चीज आपने क्या ध्यान रखना है कि कुल आयतन इसका क्या होता है, a³ के बराबर होता है। ये 4 चीजें पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। आप क्या करोगे, पैकिंग फ्रैक्शन निकालता हूँ पहले, 2 परमाणु की संख्या, कुल आयतन आपके पास क्या हो जाएगा, 4/3 πr3। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, बाकी यहाँ पे a³ आ जाएगा। आपको रिलेशन से वैल्यू रखोगे आप कितना, a बराबर यहाँ से 4r के आपके पास √3 है, इसको यहाँ रखोगे। ठीक है, इसको जब आप यहाँ पे रखोगे, सॉल्व करोगे, सब कुछ कर के आपके पास क्या आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन आपके पास 0.68 आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ गई 0.68, और आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी आपके पास इसको मैंने क्या करना है 0.68 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 100, ये आपके पास क्या आ जाएगा 68% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। तो आप इम्पैक्टिंग खाली स्थान कितना बचा, खाली स्थान आपके पास क्या आ जाएगा 100 माइनस आपके पास 68, तो वो आपके पास कितना बचेगा 32% इसका भॉइड है। तो ये जो क्रिस्टल आपके पास पैक हो रहा है वो आपके पास बीसीसी कितना पैक होता है 68, और 32% आपके पास क्या होता है खाली स्थान उसके पास होता है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास अगला वाला जैसे आपके पास क्या एफसीसी है, एफसीसी का आप निकालें। तो एफसीसी का निकालने के लिए क्या क्या चीज़ आपने करनी है, देखो पहले आप क्रिस्टल बनाओगे कौन सा, एफसीसी सबको आता है, मैंने आपको बताया था इस तरह से आपके पास पहले आप क्यूब बनाओ। ठीक है, क्यूब बनाने के बाद आपके पास ये फेज हो जाते हैं, देखो ये एक फेज, ये आपके पास दूसरा, ये तीसरा, ये आपके पास चौथा, ये पांचवा, ये 6 फेज आपके पास इसके हैं। ठीक है, अब 6 फेज में आप देखें तो आप फलक की बात करते हैं तो कैसे आपके पास आ रहा है, फेज में आप इससे आपके पास यहाँ तक आपके पास ऐसा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसका जो आपके पास ये हो जाएगा ए लेंथ ए। ठीक है, और इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, ये भी आपके पास आर, ये भी आपके पास, यहाँ पे भी कुछ आपके पास ऐसा रिलेशन आता है कि आपके पास ए इक्वल टू आपके पास क्या आता है, हाँ ए और आर के बीच में जो रिलेशन आता है आपके पास ए इक्वल टू 4r अपॉन आपके पास क्या आ जाता है √2 के बराबर। ठीक है, कितना जब आएगा फिर आपके पास अगर आ जाएगा कि इसका आपके पास आयतन कितना होगा, आयतन आपके पास क्या होगा 4/3 टोटल, हाँ πr3, एक ही निकाल दिया। दूसरी चीज आपको ये चीज होती है, जेड आपके पास क्या कर रहे हैं कि आपके पास पर यूनिट सेल एफसीसी के केस में 4, और अगला आपके पास क्या होगा टोटल आपके पास a³ घन का आयतन। ठीक है,
यहाँ वैल्यू रखा, बस आपने 2 की जगह क्या हो जाएगा आपके पास 4, यहाँ पे a क्यू, और जब आपके पास क्या होगा ये वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाना है √2 आ जाना है। ठीक है, √2 में आप इसको सॉल्व करोगे तो ये परसेंटेज आपके पास आएगा 0.74। ठीक है, और 0.74 आएगा तो आप इसको क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा 74% आपके पास क्या आ जाएगा FCC का निकल के आएगा। ठीक है, और इतना करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 74 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 26% ये निकल के आएगा। ठीक है, बस इसी को थोड़ा बहुत समराइज कर लेते हैं। आपने क्या क्या पढ़ा देखो, तीनों का आपने बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाला था आपके पास क्रिस्टल का, मेरे पास क्या था देखो, थोड़ा बहुत आप इसको समराइज कर लो। समराइज में पहले आपके पास क्या था यूनिट सेल सिंपल BCC और अगला आपके पास क्या था FCC। ठीक है, ये आपके पास यूनिट सेल्स थे। उसके बाद आपने क्या करना है देखो, R और A का बीच का जो रिलेशन था, R एंड दूसरा A के बीच का जो रिलेशन था, इसमें था A बराबर आपके पास 2R, यहाँ पे आपके पास था A बराबर मैंने आपको बताया था 4R/√3, यहाँ पर आपके पास A का साथ रिलेशन था तो आपके पास क्या था 4R और आपके पास √2 ये हो गया। ठीक है, आपने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली, यहाँ पर आपके पास क्या था पैकिंग एफिशिएंसी, वो आपके पास कितने निकल के आएगी, यहाँ पर आएगा आपके पास 52%, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 68% और यहाँ पर आपके पास क्या था 74%। खाली स्थान कितना आया, खाली स्थान में आपके पास क्या आ जाएगा, ये 48% बचेगा, ये आपके पास कितना बचेगा 32%, ये आपके पास क्या आ जाएगा 26%। जेड जो रैंक होता है, जेड कितना होता है, इसके लिए 1, इसके लिए आपके पास 2, इसके लिए आपके पास 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल का जब आप पैकिंग करते हैं तो उस क्रिस्टल की पैकिंग एफिशिएंसी आप काउंट कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, पैकिंग को कैसे निकाल सकते हैं और हमारा क्रिस्टल कितना % पैक हो गया और उसमें कितना आपके पास क्या बचा, खाली स्थान बचा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास इस यूनिट का लगभग अप्रोक्स लास्ट वाला टॉपिक था कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसे काउंट करा जाता है। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में हम सॉल्यूशन वाले यूनिट को पढ़ेंगे। ठीक है, और आप इसके पूरे नोट्स तैयार कर लेना अपना जितना जितना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।